केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई जारी है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर सुनवाई हो रही है। राउत एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दी थी और सीबीआई ने जमानत का विरोध किया था। अरविंद केजरीवाल की जमानत अर्जी और सीबीआई की तरफ से गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। कथित दिल्ली शराब नीति घोटाले में उन्हें गिरफ्तार किया गया है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइया की पीठ मामले में सुनवाई कर रही है। अरविंद केजरीवाल को 26 जून को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने 14 अगस्त को मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया और गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर एजेंसी से जवाब मांगा था। तो बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई जारी है। आज क्या कुछ सुनवाई में सामने निकल कर आता है, कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है, ये देखना महत्वपूर्ण हो जाता है। ईडी वाले मामले में पहले ही जमानत मिल चुकी है अरविंद केजरीवाल को, लेकिन जो सीबीआई वाला मामला है अभी उसमें जमानत नहीं मिली है। सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती अरविंद केजरीवाल की तरफ से दी गई थी। इसी को लेकर अब अहम सुनवाई कोर्ट में जारी है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की। तो केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई जारी है। देखना यही होगा कि कोर्ट की तरफ से राहत अरविंद केजरीवाल को मिलती है या फिर एक और झटका उनको मिलता है। तो बड़ी खबर, कथित दिल्ली शराब घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल जेल में बंद हैं। ईडी की तरफ से पहले उन्हें गिरफ्तार किया गया। हालांकि इस मामले में उनको जमानत मिल चुकी है, लेकिन इस बीच सीबीआई की अगर बात करें तो सीबीआई वाले मामले में अभी उन्हें जमानत नहीं मिली है। सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती अरविंद केजरीवाल की तरफ से दी गई, उनकी तरफ से याचिका दायर की गई, उसी को लेकर अब सुनवाई जारी है। देखना यही होगा कि क्या कुछ आज इस सुनवाई में सामने निकल कर आता है। यह ऐसा मामला जिसमें आम आदमी पार्टी के कई बड़े चेहरे ऐसे रहे जिनको जेल जाना पड़ा। हालांकि इससे पहले संजय सिंह और मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आ चुके हैं, उन्हें जमानत मिल चुकी है, लेकिन अरविंद केजरीवाल अभी भी जेल में बंद हैं। उसी को लेकर आज सुनवाई जारी है कोर्ट में और देखना यही होगा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसला सुनाया जाता है, क्या कुछ राहत अरविंद केजरीवाल को आज मिलती है या फिर मुश्किलें और भी बढ़ेंगी। ये यहां पर सवाल है। आने वाले समय में विधानसभा चुनाव भी हैं। अरविंद केजरीवाल का जेल के अंदर रहना, काफी मुसीबतें इस दौरान आम आदमी पार्टी को हो सकती है। इससे पहले अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो उस दौरान भी अरविंद केजरीवाल जेल में थे और आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं बैकफुट पर भी आई थी। लेकिन आज की सुनवाई में क्या कुछ होगा, इस पर हर किसी की नजरें रहेंगी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजेश सिन्हा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लाइव सीधा रुख उनका करेंगे और जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट है उनके पास। राजेश जी, सवाल यही खड़ा हो रहा है कि आज की सुनवाई में कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है, क्या राहत मिलती है या फिर मुश्किलें और बढ़ेंगी अरविंद केजरीवाल की? जी हाँ, बड़ा सवाल यही है। सबके निगाहें इस वक्त आज भी सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है उसके ऊपर है। सुनवाई शुरू हो गई है और आज सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई मामले में जमानत याचिका पर सुनवाई हो रही है अरविंद केजरीवाल की। इसके पहले उन्हें ईडी मामले में जमानत मिल चुकी है। अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। ये जो पूरा मामला है ये लिकर स्कैम से जुड़ा हुआ है और इसमें पहले मनीष सिसोदिया जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे दिल्ली के, वो 17 महीने जेल में रहने के बाद वो जेल से बाहर आए हैं। उन्हें दोनों मामलों में जमानत मिल गई थी। अब ये वही मामला है जिसमें मुख्यमंत्री जो कि अभी भी दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं और वो इस वक्त जेल में है, तिहाड़ में है, और उन्हें पहले ईडी के मामले में जमानत मिल गई है। और अब आज ये देखना बहुत ज़रूरी है कि सीबीआई के मामले में क्या आज कोर्ट उन्हें, अदालत उन्हें जमानत देती है कि नहीं। और अगर ये बात होता यह है कि जब भी कोई जुडिशियल प्रोसेस चलता है तो उसमें जो आधार होता है उसको ध्यान में रखा जाता है और इसी के बाद हो सकता है कि आज उन्हें जमानत दे दी जाए, क्योंकि इसी मामले में मनीष सिसोदिया को ईडी और सीबीआई दोनों के मामले में जमानत मिल चुकी है। जी स्वाति। लेकिन राजेश जी,
अगर नहीं मिलती है जमानत, कोई राहत नहीं मिलती है अरविंद केजरीवाल को, तो कितनी बड़ी यहाँ पर मुसीबत आम आदमी पार्टी के लिए हो जाएगी? देखिए, आम आदमी पार्टी के अगर नजरिए से देखा जाए तो ये तो पार्टी के नेता पहले से ही कह रहे हैं। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के जो मुखर नेता है संजय सिंह है, बार बार ये यही कहते रहते हैं कि उन्हें टारगेट किया जाता है। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अगर जो टारगेट करने की जो बात आती है तो मामला तो अदालत में चल रहा है, जो कानून के अनुसार चलता है। जुडिशियल प्रोसेस पे कभी कोई सवाल नहीं उठता है। तो अब हम राजनीति की अगर बात कर लें तो आम आदमी पार्टी के नेता हमेशा से कहते हैं कि उन्हें टारगेट किया जाता है, उनकी सरकार को टारगेट किया जाता है, और इसीलिए उनकी जो मुसीबत की बात है तो ऑब्वियसली वो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर है, वो जेल में है। तो सरकार पे जो कामकाज में जो होगा, जो परेशानी उनको होगी, जो कामकाज नहीं हो पा रहा होगा, वो तो रहेगा ही। लेकिन अगर एक जुडिशियल प्रोसेस और एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के नज़रिए से देखा जाए तो ये अदालत में मामला, वो भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो यहाँ पर किसी भी तरह का कोई विवाद नहीं है। जो अदालत को सही लगेगा वही फैसला आएगा, और थोड़ी देर में ये पता चल जाएगा कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलती है या नहीं। अभी भी उन्हें जेल में ही रहना पड़ेगा या मनीष सिसोदिया और बाकी नेताओं की तरह वो बाहर आ जाते हैं। जी स्वाति। लेकिन राजेश जी, थोड़ा इस बात को भी समझाइएगा, जब 17 महीने बाद मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आए थे तो उनके लिए कहा गया था कि लंबा वक्त उन्हें जेल में गुजारना पड़ा, और जो दलीलें उनके समय में कोर्ट में रखी गई थी, शायद वही दलीलें, कुछ ऐसी दलीलें अरविंद केजरीवाल के केस में भी रखी जा सकती है, और कहीं ना कहीं राहत अरविंद केजरीवाल को मिलती हुई दिखाई दे सकती है। जी हाँ, अगर इस नज़रिए से देखें, अगर ऐसा ही सोचते हैं तो जो पहले जो जजमेंट हो चुका है, जो जमानत मिल चुकी है मनीष सिसोदिया की, और यहाँ पर जो सबसे जो खास बात है वो ये है कि मनीष सिसोदिया एक्साइज मंत्री थे, यानी कि जो फाइलें थी सीधे उन्हीं के पास थी। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे, उनके सुपरविजन में पूरी सरकार चल रही है। तो यहाँ पर जो डायरेक्ट जो एलिगेशन आता है वो मनीष सिसोदिया पे आता है, क्योंकि वही एक्साइज मिनिस्टर थे। लेकिन अगर उन्हें जमानत मिल चुकी है तो जो वकील हैं, जो पैरवी कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल की तरफ से, वो यही कहेंगे, वो अदालत से यही गुहार लगाएंगे कि चूंकि यहाँ पहले जो एक्साइज मंत्री है उनको आपने जमानत दे दी है, तो ये तो मुख्यमंत्री थे, तो इनका डायरेक्ट जो इन्वॉल्वमेंट है वो कहीं नहीं दिख रहेगा। जैसा उनका था तो आपने दे दिया है, तो उसी आधार पर हम यहाँ पर जमानत मांगते हैं। तो हो सकता है अदालत उन्हें जमानत दे दे और वो आज शाम तक या कल वो जेल से बाहर आ जाएं। अगर राजेश जी अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती है, वो जेल से बाहर आते हैं, तो क्या बीजेपी के लिए मुसीबत बढ़ती हुई नजर आती है क्या? क्योंकि अगर माफ कीजिएगा, मनीष सिसोदिया की बात करें तो उस वक्त भी बीजेपी की तरफ से कहा गया था कि राहत जरूर मिली है, जमानत जरूर मिली है, लेकिन जो आरोप है वो नहीं हटे हैं मनीष सिसोदिया के ऊपर से। तो जाहिर सी बात है अरविंद केजरीवाल के मामले में भी बीजेपी की तरफ से स्टेटमेंट आएगा। जी हाँ, बिल्कुल आएगा। राजनीतिक दावे आते रहेंगे और जो सच है वो सच है। अभी मनीष सिसोदिया को बेल मिली है, वो बाहर आए हैं, वो बरी नहीं हुए हैं, जमानत पे वो बाहर आए हैं। ठीक है राजेश जी, लौटते हैं आपके पास। तो देखिए, आज केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई हो रही है।